आप इंटेलिजेंस या अवेयरनेस कैसे ऐड करेंगे अपने रिफ्लेक्सेस में, अपने फोर्स में? बेसिकली जब भी हमारे ब्रेन में फोर्स चलता है एस सेंटर का, वो बहुत फास्ट चलता है और गुत्थे बनाता है, और ये गुत्थे होते हैं हमारे बिलीव्स कि मुझे लग रहा था कि ऐसा होना चाहिए था और ये नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? वो बिलीव्स धीमे धीमे इकट्ठे होते जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ज़िनोगी स्पिरिचुअल कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में। आज मैं पढ़ूंगा द मोस्ट पावरफुल एनडी फोर्स, बेसिकली एस सेंटर। ये भी नॉन डिवाइन फोर्स है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इस टॉपिक के ऊपर मैं सोच रहा था कि हम लोग क्या बात करेंगे, क्योंकि इसका डेफिनेशन इतना अच्छा और इतना डिटेल्ड है जब हम ज़िनोगा बुक पढ़ते हैं, और मैं उसको अभी नहीं लाना चाहता था डेफिनेशन को। मैं पहले कोई एग्जाम्पल के ज़रिए इसको समझना चाहता था, समझाना चाहता था। मैं नहीं समझ पा रहा था। शाम को मैं वॉक कर रहा था जब, तब भी मेरे मन में विचार आ रहा था। फिर एक दो एग्जाम्पल आए। मैं आपसे हेल्प चाहता हूँ, आप लोग बताइएगा क्या ये एस सेंटर है? हम लोग साथ में सोचेंगे। इसे बहुत तेज़ी से बिजली कड़कती है, बहुत तेज़ी से, और कहीं पर आकर के हिट करती है। बिजली लगती ना तो लोग मर जाते हैं, बिजली लगते ही लोग मर जाते हैं। तो वो बिजली एक तरह का फोर्स है जिसमें कोई भी इंटेलिजेंस नहीं है। फोर्स की एक बहुत ख़ास बात है कि उसके अंदर में इंटेलिजेंस नहीं होती, तब वो होता है द मोस्ट पावरफुल एनडी फोर्स, या तो एस सेंटर। जब इंटेलिजेंस नहीं होती उसके अंदर में, जब इंटेलिजेंस नहीं होती फोर्स में इंटेलिजेंस नहीं होती। अब इंटेलिजेंस क्या है? हमने थोड़ा बहुत पढ़ा भी था। एनडी, नॉन डिवाइन आई, या तो आई सेंटर में इंटेलिजेंस क्या होता है, और जब किसी चीज़ में से इंटेलिजेंस निकाल दिया जाता है तो क्या होता है? अब कोई एग्जांपल लीजिए अपनी लाइफ का, कोशिश करिए अपनी लाइफ का एग्जांपल लेने का कि वो मेरा जो एक्टिविटी था वो ज़ीरो इंटेलिजेंस एक्टिविटी थी। आज मेरी और बड़ी मम्मी की बहुत बहस हुई ये लेकर के कि फ्लैट्स अच्छा इन्वेस्टमेंट है कि ज़मीन अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो जो मेरी अपनी एक रूल था, जो डिस्कवरी थी, वो थी ज़मीन ज़्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट है। बड़ी मम्मी का अभी रिसेंटली एक इन्फॉर्मेशन मिली है जिसके ज़रिए उनको लगता है कि फ्लैट इज़ ऑल्सो नॉट अ बैड इन्वेस्टमेंट। इसी पे हमारी खूब बहस हुई, लेकिन वो बहस लड़ाई नहीं बनी। तो मैं एग्ज़ाम्पल क्यों दे रहा हूँ, आप लोग बताइएगा क्या चीज़ है इंटेलिजेंस, और कोई ऐसा एग्जाम्पल सोचिए जिसमें इंटेलिजेंस नहीं था लेकिन फोर्स था आप लोगों की लाइफ में। मैं दोनों चीज़ें चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि आप खाली बोलें कि ये मेरी ख़राब आदत है और मैं इसे बहुत जूझ रहा हूँ, ये मेरा एस सेंटर है। मैं खाली ये नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप देखिए, दिखाइए मुझे कि इसमें तो मैं बहुत परेशान था, एक स्ट्रॉन्ग फोर्स थी और मैंने उस काम को कर दिया, लेकिन अब इंटेलिजेंस ऐड होने के बाद ये ऐसे बदल गई है। क्योंकि अपनी स्टुपिडिटी, दूसरों की नहीं, अपनी स्टुपिडिटी जब पहचान पाते हैं तब ये फोर्स का दूसरों में तो दिख जाता है साफ साफ। हम लोग आज गरिमा के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे उसमें ढेर सारा एस सेंटर है। एस सेंटर मतलब फोर्स विदाउट इंटेलिजेंस। लेकिन वो तो हमारे हिसाब से है ना। हम, मेरे हिसाब से आपको गलत लग रहा है, आप कुछ कर, मुझे लगता है आप गलत कर रहे हैं, वो तो इंसाइट नहीं है। हम लोग के बॉडी में भूख लगती है, खाना खाने के बाद भी बेटाइम पर भूख लगती है, या देर रात तक जब सोना चाहिए उसके बाद भी जगने का मन करता है। इसकी वजह से ओबेसिटी बढ़ रही है। तो इंटेलिजेंस इसमें क्या हो सकता है और कैसे यूज़ कर सकते हैं ताकि मोटापा ना आए, ताकि हम हेल्दी रह सकें? अच्छा, इंटेलिजेंस कैसे काम करता है ये सोचेंगे तो शायद पता चल जाए कि क्यों हम उन फोर्सेस के साथ पकड़े जाते हैं जो इंटेलिजेंट नहीं है। जैसे आप लोग अब शाम को ऑलमोस्ट डेली जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो इंटेलिजेंस क्या चीज़ होता है, कैसे काम करता है इंटेलिजेंस? आपने अभी पूछा कि मैंने तो अपना फ़ोन का ऐप बंद कर दिया और कल चौकोस खाया। तो क्या चीज़ हुआ होगा आपके ब्रेन में जिसकी वजह से आपने ये किया कि मैंने ऐप हटा दिया? या जैसे हमने अमन के बारे में एक
ग्रुप बनाया जिसमें कि हम लोग खर्चा लिखते हैं। अब मुझे पता है कि अमन का कितना खर्चा हुआ है अब तक, क्योंकि उस ग्रुप का मैं भी मेंबर हूँ। तो इंटेलिजेंस कैसे काम करता है? इंटेलिजेंस के लिए आपको हेल्प चाहिए होती है मेमोरीज़ की। आपको अगर ये पता नहीं होता कि 2 बजे के बाद नहीं आता खाना, तो आप उसको नहीं रोक सकते। शायद 3 बजे खा लेते, 4 बजे खा लेते। अगर किसी ने बताया है कि ये काम आपको मोटापा करेगा, हमने क्लास में पढ़ा है कि रात को लेट तक जगने से आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, या अगर आपको नहीं पता तो भी आप उस काम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इंटेलिजेंस में मेमोरी का बहुत स्ट्रांग रोल है। एक तो ये है, लेकिन हमें पता है कि ये चीज़ गलत है, फिर भी हम उसको गलत करते हैं। हमारी मेमोरी में ये चीज़ स्टोर्ड है कि ये काम गलत है, फिर भी हम वो काम करते हैं। तो बेचारा वो काम क्यों नहीं कर पाता? मेमोरी काम क्यों नहीं कर पाती? क्यों मैं अपने आप को ये बता नहीं पाता हूँ कि चाय कॉफ़ी से भी ज़्यादा अच्छी चीज़ है पानी पीना। ये रात को सबसे अच्छा रहेगा कि हम 11 बजे तक सो जाएं, सुबह जल्दी नींद खुल जाए। ये पता है एकदम अच्छे तरीके से, फिर भी क्यों नहीं काम कर पा रहा है? अभी भी मैंने एक वीडियो दिखाया कृष्णमूर्ति का, उसमें कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि आपका माइंड जो वायलेंट है, आपका माइंड जो कंफ्यूज्ड है, आपका माइंड जिसके अंदर में आइडियल्स आते हैं। आइडियल्स जानते हैं आप लोग? आइडियल्स क्या होता है? ये तो होना चाहिए बॉस। उस माइंड को देखने के लिए आपको स्टिल होना पड़ेगा। मैं देख रहा था, मम्मी भी बहुत ध्यान से देख रही थी, फिर मेरी नज़र गई कि कितना लंबा वीडियो चलेगा अभी। मेरे ख्याल से वो 5 मिनट का वीडियो रहा होगा, और धीरे धीरे उसका बार बढ़ रहा है। मुझे उनकी बात तो समझ में आ गई, और जो उन्होंने कहा था उसको अब दोबारा वहाँ पर ध्यान देने के लिए उनके वर्ड्स को मैं सुन रहा हूँ, और मैं नीचे भी देख रहा हूँ। ये जो फोर्स है जो हमसे वो काम कराता है जो हम नहीं कर पाते, वो फोर्स कुछ और करा रहा है। उस कुछ और कराने के रास्ते पर क्या चीज़ नहीं है जो वो हो रहा है? मैं एक खाना खा रहा हूँ जो मुझे नहीं खाना चाहिए, कोई शराब पी रहा है उसको नहीं पीना चाहिए, कोई ऐसी बहुत ब्लंडरस एक्टिविटी में जा रहा है जिसमें उसको नहीं जाना चाहिए, तो उसमें क्या चीज़ हो रहा है जिसकी वजह से वो उसको रोक नहीं पा रहा है? बहुत तेज़ी से गाड़ी जा रही है और अब एक्सीडेंट हो ही जाएगा। आज एक आदमी बाइक चला रहा था जू जू करके, मैं सोच रहा था अगर ये आदमी कंट्रोल हट जाए उसके पास से, मतलब अभी तो कंट्रोल कर ले रहा है, अगर कंट्रोल हट जाए तो सीधे टकरा भी सकता है। तो क्या चीज़ हमारे अंदर में हो रहा है जिसकी वजह से वो काम चलेगा, और क्या हम उसमें ऐड कर दें कि वो रिफ्लेक्स या वो ऑटोमेटिक फोर्स कमज़ोर हो जाएगी? कौन सी चीज़ है जो आप नहीं दे रहे हो जिसकी वजह से वो एक्सीडेंट हो रहा है, या कौन सी चीज़ है जो उस एक्टिविटी में है उसमें इंटेलिजेंस नहीं है? अब वो इंटेलिजेंस क्या है? जब मैं बोलता हूँ मुझे पता तो है लेकिन मैं काम रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को, तो क्या चीज़ है? डिसिप्लिन तो बड़ी फोर्सफुल चीज़ है। पता नहीं चल रहा उसके बारे में। और देखो, अगर मुझे पहले से पता है कि ये काम गलत है और फिर भी मैं कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे मेरे ऑब्जर्वेशन में तो है ना कि वो काम गलत है। तो क्या चीज़ नहीं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ मैं? उस समय जिस समय वो हो रहा है उस समय ऑब्जर्वेशन नहीं चल रहा है। वैसे तो मुझे पता है कि ये गलत है, क्योंकि आज जब मैं बड़ी बब्बी की बात सुन रहा था तो मुझे इनकी जो फ्रेंड है जिसके बारे में बात कर रही थी, उनसे मुझे बड़ी अच्छा लगता है कि उनकी फ्रेंड है, लेकिन उनसे मुझे एक ईर्ष्या भी होती है। ईर्ष्या इस बात की होती है कि उनके पास बहुत अच्छी नौकरी है। मतलब मुझे तो वो नौकरी बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है। मुझे कोई भी नौकरियाँ पसंद नहीं है, और ख़ास तौर से गवर्नमेंट जॉब तो बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि उसमें आप सरकार के नौकर हो जाते हैं आपके। बल्कि गवर्नमेंट जॉब में सबसे बुरी बात मुझे लगती है कि आपके एक नहीं 10 मालिक होते हैं। और सैलरी के बारे में कहा जाता है कि अगर आपकी गवर्नमेंट ने सैलरी रोक दी
तो 2 महीने 4 महीने 6 महीने में भी आएगी, आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसी बातें मैंने सुन रखी हैं। लेकिन जब वो बताती हैं उनके बारे में तो लगता है कि सब कुछ अच्छा अच्छा है। जन्म किससे मिली? इनकी फ्रेंड से अच्छा अच्छा। कि मेरी वाइफ के पास जितनी अच्छी करियर, जितना अच्छा लाइफ है, उससे अच्छी लाइफ उनके पास है, क्योंकि उनके पास इतना ढेर सारा सोना है, उनके पास 2-3 फ्लैट्स हैं, उनके पास एक ऐसा अभी भी रिसेंटली उन्होंने पेरिस का टिकट कटवाया था, उनकी एक फ्रेंड है जो यूएस में रहती है। ये सब बातें जब मैं सुनता हूँ ना तो मुझे लगता है काश मेरी वाइफ के पास भी ऐसा होता। लेकिन कुछ देर बाद वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो सारी की सारी फोर्सेस कि मेरी वाइफ के पास भी या मेरे पास भी वो सब होना चाहिए, वो फोर्सेस कमज़ोर पड़ जाती हैं। क्योंकि मुझे बीच की चीज़ें, वो थॉट चलते हुए दिखता, अरे बाप रे बाप, गवर्नमेंट जॉब अगर होता तो उनका पेंशन मिलता, फिर उनको छुट्टी के लिए अप्लाई करना पड़ता, फिर छुट्टी तो मिलती नहीं है। ये जो जिस समय थॉट चल रहा है उस समय वो थॉट के अंदर में फोर्स अगर है तब तो काम हो जाएगा। लेकिन उस थॉट के को चलते समय अगर वो दिख जाए तो वो रुक जाता है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर मेरे को मास्टरबेशन की आदत है, एस सेंटर की आदत है, उसको मैं कैसे रोक सकता हूँ। मैं बहुत देर तक सोच रहा था कि कैसे उस आदत को आप रोक सकते हैं। फिर मेरे को एक आइडिया आया कि यूजुअली जब आपको मास्टरबेशन करना होता है तो आप हेल्प लेते हो पोर्नोग्राफी का या पोर्नोग्राफिक थॉट्स का। तो ये क्या करता है, ये नॉर्मल ऑब्जर्वेशन को रोकता है। उस समय वो इम्पल्स आपकी आंख में जा रहा है और आपके ब्रेन में ऑटोमेटिकली उस एक्टिविटी को होने दे रहा है। अगर आप कॉन्शियसली चाहते हो कि आप सेक्सुअल रिलेशनशिप में जाओ तब तो बहुत हेल्पफुल है, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो तो उस इम्पल्स को आपको हटाना पड़ेगा। तो जिस समय मैं, ये डेफिनेशन बड़ा सिंपल है, फोर्स विदाउट इंटेलिजेंस। अब वो हो गया, हमने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी, अब उस गलती को दोबारा रिपीट कैसे ना करूं, कैसे मैं अपनी फ्यूचर की एक्टिविटी में फोर्स में इंटेलिजेंस लाऊं। फ्यूचर में तो चीज़ अभी हुई नहीं है तो उसको अभी से कैसे ठीक कर दूं। अगर गिल्ट आएगा तो फिर से होगा, क्योंकि वो गिल्ट एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है इमोशन का, वो काम दोबारा ज़रूर कराएगा। गिल्ट एक रबर बैंड की तरह है, आपने पीछे ले गए तो फिर जाएंगे और फिर से आपने गिल्ट के ज़रिए फिर से अपने आप को एक फोर्स दे दिया वही काम करने के लिए। जैसे आपने बोला सॉरी यार मुझे नहीं करना चाहिए था, तो आपने एक इमोशनल बैटरी चार्ज कर दी उस काम को करने के लिए। आप इंटेलिजेंस या अवेयरनेस कैसे ऐड करेंगे अपने रिफ्लेक्सेस में, अपने फोर्स में। बेसिकली जब भी हमारे ब्रेन में फोर्स चलता है एस सेंटर का, वो बहुत फास्ट चलता है और गुत्थे बनाता है। और ये गुत्थे होते हैं हमारे बिलीव्स, कि मुझे लग रहा था कि ऐसा होना चाहिए था और ये नहीं हो रहा है, कि क्यों नहीं हो रहा है। वो बिलीव्स धीमे धीमे इकट्ठे होते जाते हैं। मुझे पता है कि मुझे शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या करूं, मैं ऐसा ही हूं, मैं शॉपोहॉलिक हूं। एक आदमी जो किसी का खून करता है, वो मुझे पक्का है कि वो अपने बारे में ये पूछता होगा या मान लेता होगा कि मैं मर्डरर हुई। एक चोर चोरी कर रहा है, या जैसे आप ही लोग हैं यहाँ पर, जिस भी दिन आपके मन में ये थॉट आएगा कि मैं तो पढ़ने में कमज़ोर हूँ, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ, तो उस थॉट से, वो एक थॉट का गुत्था है, वो रियलिटी नहीं है। क्योंकि आप पढ़ने में कमज़ोर हैं, आपने कुछ खास चीज़ पढ़ा वो समझ में नहीं आया, लेकिन कोई और चीज़ पढ़ते। उस दिन मैंने गरिमा का देखा था, मीम के बारे में हम लोग बहस कर रहे थे कि कौन सा मीम लगाएं। आपका वीडियो था और उसमें कौन सा मीम लगाएं, कौन सा म्यूज़िक लगाएं, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था कौन सा हंसने वाला रिफ्लेक्स डालूं। इट वॉज एन इंटेलिजेंट एक्ट। उसी इंटेलिजेंट एक्ट को और गरिमा को मैंने कहा है कि ये वीडियो का क्या फ़ायदा, लेकिन एट द सेम टाइम हम सबसे ज़्यादा वॉच्ड वीडियो उसने क्रिएट किया है, चाहे जानबूझ के किया हो चाहे एक्सीडेंटली किया हो। आज तक किसी के वीडियो में इतने व्यूज़ नहीं आए जितना इसके एक शॉट में आ गया। उससे मुझे जलन भी होती है। सिंपल सा एक इमोशन था, उस इमोशन को इसने कैप्चर किया, हमने दोबारा रीटेक किया था। अब इस एक्टिविटी से एक घमंड क्रिएट हो सकता है। हमारा माइंड जब भी अनकॉन्शियसली काम करता है तो उससे एक गुत्था बनाता है, हाँ देखो बॉस मैं तो यूट्यूबर हूँ। या अगर किसी ने पॉइंट आउट कर दिया कि तुम्हारे एक भी रुपए नहीं कमा पाए हो, तो उससे एक गुत्था बनता है। गुत्था समझ रहे हैं?
जैसे खाने में आप एकदम स्मूथ खाना खाते हैं, हलवा है, ये कस्टर्ड है, गांठ होती है। ऐसे ही हमारे अंदर में थॉट्स की गांठ बनती जाती है और वो अपना अलग इमोशंस क्रिएट करती है। कि अगर मुझे घमंड आ रहा है कि यार मैं तो बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ, तो मैं कैजुअल हो जाता हूँ। अगर मेरे बारे में डिप्रेशन आ रहा है कि यार मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूँ ज़िंदगी में, तो उसका अलग डिप्रेशन चालू होता है। इस गांठ को ख़त्म करने के लिए आपको माइक्रो ऑब्जर्वेशंस और माइक्रो एक्टिविटीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर एस सेंटर की फोर्स को आपको कमज़ोर करना है, तो जैसे रोड पर बहुत तेज़ी से गाड़ी आती है, उसको स्लो करने के लिए क्या करना पड़ता है? स्पीड ब्रेकर लगाना पड़ता है। अवेयरनेस वो स्पीड ब्रेकर है जो आपके अंदर में स्टुपिडिटी को रोकता है। इस चीज़ को मैंने आज प्रैक्टिकली किया। शीश का मेल मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। शीश ने कहा, मैंने उसको कहा कि बेटा तुम जीनियस नहीं हो पढ़ने में, कोई बात नहीं, तुम कृष्णमूर्ति जैसे हो। कृष्णमूर्ति भी बहुत जीनियस नहीं थे पढ़ने में। उसने मुझे मैसेज किया, ये गत्था है, गांठ है। कृष्णमूर्ति जीनियस नहीं थे पढ़ने में, लेकिन काम तो थे। मैं वो नहीं हूँ। मैंने कल रात को 2 इंसिडेंसेस खोजे कि कृष्णमूर्ति कहाँ पर डल थे, बेवकूफ़ थे। इनफैक्ट 5 मिले, लेकिन 2 उसके लायक था। पढ़ते समय कृष्णमूर्ति के बारे में कहा जाता है एकदम स्टूपिड थे। उनके टीचर उनके बारे में कहते थे कि ये तो किसी लायक नहीं। उनके पिताजी ने कहा था ये चीज़ कि किसी लायक नहीं है, रियल फादर ने। और इन्होंने कहा था, लेड बीटर ने कहा था। जब मैंने ये बातें बताई तो शीश बहुत खुश हो गया। क्यों खुश हुआ? क्या टूटा? वो गत्था टूटा। वो जो स्टुपिडिटी का एस सेंटर का फोर्स था, उस पर ब्रेक लग गया। हमको कॉन्शियसली तोड़ना होगा अपने अंदर के बनने वाले, क्योंकि ये जो गत्थे हैं ना, ये उसकी तरह काम करते हैं जैसे छर्रे होते हैं बियरिंग में, देखा है? गोल गोल छर्रे अंदर पड़े होते हैं। क्या करता है वो? और तेजी से कराता है काम। अगर आप किसी को गाली देने वाले हैं और मैं अपने आप को बोल दूं मैं गाली देने वाला हूं, और मैं बोल दूं मैं तो हूं ही सबसे बड़ा बदतमीज, और ला, तो वो और अच्छे से गाली दिलवाएगा। इसलिए अगर आप किसी से लड़ाई करवाना चाहते हैं तो उसको बोलते बस तेरे अंदर यही दम है, वो और लड़ाई करेगा। जो आदमी जितना ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर फील करता है, वो समझ लीजिए उसके ब्रेन में उतने ज़्यादा गत्थे हैं। तो एस सेंटर मतलब ढेर सारे गत्थे। किस चीज़ के? ढेर पता नहीं कौन कौन से बिलीव्स के गत्थे हैं, आइडियाज़ के गत्थे हैं। मल्टीपल गत्थे हैं। और जो आदमी इन गत्थों को डिसॉल्व करते जाएगा, वो देखेगा कि अचानक से उसको चीज़ें समझ में आ रही हैं। क्योंकि मुझे एग्जैक्टली याद है, मैं कल भी बता रहा था एक भाई साहब को कि हाँ कल ही बता रहा था कि एक पॉइंट तक मैं कृष्णमूर्ति की बुक पढ़ता था, एक पैराग्राफ से ऊपर मुझे समझ में नहीं आता था, और उसके बाद समझ में आना शुरू हो गया। एक पॉइंट तक मुझे लगता था मैं किसी काम का नहीं हूँ, और बड़ा कॉन्फिडेंट था मैं किसी काम का नहीं हूँ, तो कोई बात नहीं, ऐशो आराम के लिए तो हुई, वो तो मेरी ज़िंदगी है। ये भी गत्था था। और उसके बाद अचानक से चीज़ें बदल गई। चीज़ें अचानक से बदल जाती हैं जब आप उन कुछ स्टुपिडिटी के बिलीव्स को, फिक्स्ड थॉट्स को पहचान पाते हो। लेकिन पहचानने के लिए जो बड़ी मम्मी ने कहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने आप को ब्रेक दो, हर एक चीज़ से ब्रेक दो। और साथ ही साथ मैंने ये देखा है, अगर आप अपनी उन एक्टिविटीज़ को जिससे आप बहुत परेशान हो, उसको बहुत ध्यान से लिखने की कोशिश करो, तो उस लिखने के प्रोसेस में ऑब्जर्वेशंस चालू हो जाते हैं। क्योंकि उसमें ग्रामर को ठीक करना होगा, उसमें सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर देना पड़ेगा। आज शिरीष को जब मैं मेल लिख रहा था, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि हाँ मैं उस चीज़ को टच कर पा रहा हूँ जो शिरीष के अंदर में गुत्था है। आप अपने अंदर के गुत्थे को पकड़ पाएंगे तो उसके भी गुत्थे को पकड़ पाएंगे। ये सारी बात कहाँ से निकली कि शिरीष तुम्हें जंगल में हाथी की तरह चलना है, हिरण की तरह या घोड़े की तरह नहीं दौड़ना है। वो मेंटली दौड़ रहा है, इसलिए इसको फोर्स बोलते हैं। ये मेंटल घोड़ा है, मेंटल बिच्छू है, ये फोर्स है, लेकिन इसमें कोई इंटेलिजेंस नहीं है। अपने एस सेंटर को, अपने नॉन डिवाइन स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स को पहचानना होगा। जब भी दुखी हो खट से अलर्ट हो जाएं, बॉस मैं दुखी हूँ, क्यों दुखी हूँ, क्यों दुखी हूँ, क्या चीज़ है जो मेरे अंदर में बिलीफ बन के चिल्ला रहा है। अगर मुझे कोई चीज़ डेस्परेटली चाहिए, जैसे आज मैं देख रहा था, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुश्किल नहीं था ये चीज़ गेस करने के लिए कि गरिमा
हार जाएगी, अपने लॉजिक में हार जाएगी। मुझसे बहस करी थी, बात करी थी MBA करने के बारे में। क्यों हार जाएगी? क्योंकि चिल्ला रही थी। अगर हमारी आवाज़ में, हमारी बॉडी में फोर्स आ जाए तो समझ लीजिए कि आप, इसलिए ने अपने गेट बंद कर लिए हैं। इसलिए आजकल मैं एकदम डेंजल वॉशिंगटन बन के बैठा रहता हूँ, इक्वलाइजर का। वो गया, 4-5 बड़े बड़े गुंडे थे, बोलते हम सबको, आप सबको मैं मार दूंगा आराम से, बाय। मस्त मारता है लेकिन आपके अंदर में आराम से, कृष्णमूर्ति की आज बात बहुत अच्छी लगी कि आपको अपने अंदर के भूत को मारना नहीं है, बस बहुत स्टिल होकर के खड़े होकर देखेंगे, बेचारा कमजोर हो जाता है। जितना आप आराम से बैठ पाएंगे उतना ही अंदर का गुस्सा करके डिसॉल्व हो जाएगा, आपके अंदर की स्टुपिडिटी डिसॉल्व हो जाएगी और अचानक से किसी कोने में से इंटेलिजेंस आएगा। बाद में कृष्णमूर्ति लिखते हैं, मैं दूसरों की तरह ब्राइट नहीं था पढ़ने में, लेकिन मैं दुनिया को अलग तरीके से देखता था। मुझे पेड़ के अंदर में, लोगों के इमोशंस में वो चीज़ें दिखती थी जो उनको नहीं दिखती थी। ये सबसे बड़ा फोर्स है, हम इसकी दुश्मनी नहीं, इससे दुश्मनी नहीं ले सकते, हम इसको यूज़ ही करना पड़ेगा। This is why it is the strongest force.